ओके, तो यहाँ से हमको करना है स्ट्रिंग कंपैरिजन मेथड्स। ओके, सो यहाँ तक हमारा हो गया था टू कह रहे। लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है किसी को? नो सर। सो स्ट्रिंग कंपैरिजन मेथड्स हम लोग देखते हैं। ओके, जो हम अभी ये कर रहे थे, ये कैरेक्टर एक्सट्रैक्शंस थे। ओके, कैरेक्टर एक्सट्रैक्शंस मेथड थे, यानी हम किसी स्ट्रिंग में से कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, है ना। सो आप जो मेथड्स पढ़ेंगे वो स्ट्रिंग कंपैरिजन मेथड्स पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है इक्वल्स, डॉट इक्वल्स मेथड। ओके, सो मैं जो है डे 3 में आते हैं, package. Okay, let's create a package. Day 3 class string equals method. Okay, main method. ठीक है, सो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो स्ट्रिंग्स होने चाहिए। ओके, सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग s1 is equals to hello। एक मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ s2 equals to this one is hello। एक स्ट्रिंग बनाता हूँ मैं s3 is equals to new string of hello। and एक string s4 is equals to new string of सो हमने दोनों तरीके के स्ट्रिंग बना दिए। ठीक है, ये लिटरल्स का यूज करके भी हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना लिया, एंड देन इनका भी यूज करके हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना दिया। सो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं ये कहाँ क्रिएट हुए हैं? एससीपी के अंदर, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। ठीक है, ये स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स कहाँ क्रिएट हुए हैं? एससीपी के अंदर। सो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, क्योंकि बोथ लिटरल्स आर डिफरेंट, है ना, क्योंकि देखो केस सेंसिटिव भी फॉलो करता है ये। अगर आपका ये एच स्मॉल है, ये एच कैपिटल है, या कोई भी लेटर स्मॉल और कैपिटल होगा, दैट विल ट्रीटेड एज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये हेलो में एच कैप स्मॉल है, देन ये अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए। सपोज अगर सेम होता तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होते? जल्दी से आंसर कर। वन। ओनली वन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता, बट रेफरेंस दोनों को मिल जाता, यस। s1 एंड s2। ओके, सेम ऑब्जेक्ट को दो दो रेफरेंस मिल जाते। ओके, सो यहाँ पे अगर हम h कैपिटल लिख रहे हैं, दैट मींस इट इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सो एससीपी के अंदर जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा s1 एंड सेकंड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा s2, है ना। सो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ये लिटरल्स का यूज करके मैंने बनाया, दैट मींस ये एससीपी के अंदर क्रिएट होगा। अगर मैं न्यू कीवर्ड का यूज करके बना रहा हूं तो ये कहां पे क्रिएट होगा? हीप मेमोरी। हीप मेमोरी में भी होगा एंड एससीपी के अंदर भी होगा। ठीक है, लेकिन हीप मेमोरी के अंदर होगा तो उसको रेफरेंस मिल जाएगा। ओके, s3 एंड s4 एंड सपोज अगर एससीपी के अंदर क्रिएट होगा जाके, सो एससीपी के अंदर अगर वो क्रिएट होगा देन उसको रेफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको जो है कंपाइलर, उसको जेवीएम उसको रेफरेंस प्रोवाइड करा देगा। ओके, सो अभी हम आते हैं अपने कंपैरिजन पे। सो सिस आउट करता हूं मैं सिंपल सा, एंड मैं लिखता हूं s1 इक्वल्स टू s2। ठीक है, अभी हम डॉट इक्वल्स की बात नहीं करते। एंड अगर मैं बात करता हूं अगेन सिस आउट का, ओके, सो अगेन अगर मैं बात करता हूं ओके, सो s1 एंड s2, एंड अगेन हम कंपेयर करते हैं इस s1 को s3 s4 से, है ना, बिकॉज यहाँ पे देखो थोड़ा सेम दिख रहा है हमको। ठीक है, सो हम इसको कंपेयर करते हैं। सो s1 इक्वल्स टू s4। ओके, हम सारी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। सो सिस आउट, एंड s1 s2 से हो गया, s1 s4 से होगा, एंड s1 s3 तो बोथ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ही, है ना, सीधी सी बात ये है कि बोथ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, फिर भी हम s1 इज इक्वल टू s3 कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी चेक कर लेते हैं। सो s1 को कंपेयर किया हमने s2 से भी, s3 से भी, s4 से भी। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करते हैं। ठीक है, रन करते हैं, एंड मुझे बताओ सबसे पहले, क्या s1 s2 इक्वल है? नो। इक्वल का यूज कर रहे हैं, दैट मींस ये क्या चेक कर रहा है? मुझे तो पहले ये बताओ, ये क्या चेक कर रहा है? ये वैल्यू। ये ऑब्जेक्ट चेक कर रहा है ना।
लिटरल्स चेक नहीं कर रहा, ये वैल्यू चेक नहीं कर रहा, ये ऑब्जेक्ट चेक कर रहा है कि बोथ आर सेम ऑब्जेक्ट और नॉट। ओके, सो सपोज S1 एंड S2 है ना, ये कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। ओके, सो दोनों ऑब्जेक्ट जो है एज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा ना, चाहे उसके अंदर वैल्यू सेम हो लेकिन ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट ट्रीट होगा। सो सपोज मैं इसको रन करता हूँ, सो तीनों फॉल्स आ गया बिकॉज okay because because S1 is equals to S2। okay, so अब अगर S1 और S2 चेक इक्वल, दैट मींस डबल इक्वल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं हम। सो ये क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, सो सपोज कि अगर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूं, ओके ठीक है, ये हीप मेमोरी है एंड इस हीप मेमोरी के अंदर ही SCP है। ओके, हीप मेमोरी के अंदर ही क्या है, SCP है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SCP। एंड बाहर वाला जो पार्ट है दैट इज हीप। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं पहला स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ है ना, सो पहला स्ट्रिंग अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सो पहला स्ट्रिंग कैसे क्रिएट होगा, SCP के अंदर क्रिएट होगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट जो है SCP के अंदर क्रिएट होगा एंड दूसरा ऑब्जेक्ट भी जो है SCP के अंदर ही क्रिएट होगा। ओके, सो अभी हम बात करते हैं टेक्स्ट की। ओके, टेक्स्ट की बात करते हैं। सो अगर मैं बात करूं डबल कोट के अंदर, यहाँ पे आ जाएगा हेलो। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। एंड सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, विद द कैपिटल H हेलो। ठीक है, सो इनमें क्या है, इनमें इनको रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, इनमें इनको क्या मिल जाएगा, रेफरेंस मिल जाएगा। यानी इस हेलो को रेफरेंस मिलेगा इसका S1 का, और इस हेलो को रेफरेंस मिलेगा इसका। क्लियर है? ठीक है, सो न्यू कीवर्ड का यूज कर रहा हूं, सपोज अगर मैंने न्यू कीवर्ड का यूज किया, सो ये न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा, एक क्रिएट होगा हमारा कहाँ पे, हीप में, और दूसरा क्रिएट होगा कहाँ पे, SCP। बट SCP के अंदर जैसे ही जाएगा तो वो चेक करेगा कि क्या हेलो करके कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट है ऑलरेडी। यस, हेलो करके ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है। सो ये हेलो करके ऑब्जेक्ट SCP के अंदर क्रिएट नहीं करेगा। ओके, बिकॉज ऑलरेडी प्रेजेंट है हेलो इसके अंदर। क्लियर है? देन अगेन S4 के पास आके क्या होगा, अगेन हेलो विद द स्मॉल h, एक और हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ओके, एंड देन फिर SCP के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। बट जैसे ही SCP के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, देन क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे h हेलो विद द स्मॉल h ऑलरेडी प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट, देन यहाँ पे ये क्रिएट नहीं करेगा बिकॉज ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो SCP का यही फायदा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है देन वो क्रिएट नहीं करेगा, और अगर नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा। सो यहाँ पे इनको भी रेफरेंस मिल जाएगा, दैट इज दिस, और इसका रेफरेंस मिलेगा ये। ओके, सो मैं इसको दे देता हूं हेलो। ठीक है, सो यहाँ पे किसी को डाउट कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का होगा ना? अभी कंपैरिजन पे बढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन में किसी को डाउट? नो नो। सो अभी हम बात करते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन की। ठीक है, सो डबल इक्वल ऑपरेटर का हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए, नॉट उसकी वैल्यू को चेक करने के लिए। ओके, इन केस ऑफ स्ट्रिंग की बात हो रही है। ठीक है, सो मैं बात करता हूं S1 इज डबल इक्वल्स टू S2। ओके, सो वेयर इज S1, ये रहा S1। ओके, एंड वेयर इज S2, ये हमारा S2 है। सो बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, है ना, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, ये तो दिख ही रहा है, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। सो यहाँ पे हम अंदर नहीं जाएंगे भाई, अंदर की बात नहीं हो रही है। क्या मुझे ये बताओ, दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? सपोज अगर S1 नहीं होता तो S2 को कोई फर्क पड़ता? अगर S1 नहीं होता तो S2 को कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, है ना। सो दैट्स व्हाई बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
है ना। सो इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेक हो रहा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। S1 एंड S4 की बात हो रही है। सो वेयर इज S1? S1 यहाँ पे है हमारा, S4 कहाँ है? S4 यहाँ पे है। सो सपोज अगर हेलो नहीं होता, सो इस हीप मेमोरी वाले हेलो को कोई फर्क पड़ता? No. दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट। और सेम इसी तरह S1 एंड S3 है। सो S1 एंड S3 जो है, ये S1 है एंड ये S3 है। सो अगेन अगर ये नहीं होता तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो फॉल्स। सो तीनों केस में फॉल्स हो गया, ठीक है। सो अभी मैं बात करता हूं कि ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट चेक कर लिया, ओके, ठीक है, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू चेक करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, क्या ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू सेम है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स सेम है कि नहीं है। सो हम उसका यूज करेंगे डॉट इक्वल्स मेथड का। सो डॉट इक्वल्स, सपोज S1 को कंपेयर करना है हम S2 से, ठीक है। सो हम डॉट इक्वल्स S2, ओके। सो S1 को कंपेयर किया हमने किससे? S2 से। सो वेयर इज S1? ये S1 है, ओके, एंड वेयर इज S2? ये S2 है। सो S1 और S2 को जब हम इक्वल्स मेथड से कंपेयर कर रहे हैं, सो अब हम ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं देखेंगे, अब हम कहां देख रहे हैं? अब हम लिटरल्स वैल्यू देख रहे हैं, हम वैल्यू देख रहे हैं, लिटरल्स को चेक कर रहे हैं। सो इफ वी आर चेकिंग द लिटरल्स, देन लिटरल्स के हिसाब से ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बताओ जल्दी से। False. व्हाई? सर उसकी वैल्यू डिफरेंट है। फॉल्स, गुड, ठीक है, बिकॉज इसका जो H है वो H इससे अलग है, ओके। सो अगर मैं बात करूं सिस आउट, देन अगेन सिस आउट करते हैं, ओके। देन S1 डॉट इक्वल्स अगर मैं करता हूं S3 से, ओके, 2 से हो गया, S3 से कंपेयर करते हैं। सो अब मुझे बताओ कि इट इज फॉल्स और ट्रू? True. S1 and S3, check it again, S1, False. False. S3, that is false, okay. And then this out, S1 dot equals S4, and in this condition it will It is true. true. Okay, check it. This H hello with the capital small and this H hello with the capital small, sorry, small letter. So अगर हम literals value check कर रहे हैं, so it will return true. Okay, so हमारा आंसर आना चाहिए according to this 5 times false and the last one is true. So run it and see, 5 times false and the last one is true. So कोई प्रॉब्लम किसी को जल्दी से बता दो, कोई डाउट? No. डॉट No. और डबल इक्वल का मतलब समझ में आ गया सबको? Yes. ओके, सो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये फिर डिलीट हो जाता है ना। सो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, सो वेट, ठीक है। सो हम अपने नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। सो इक्वल्स इग्नोर केस, बिल्कुल सेम इसी की तरह है, ठीक है। अभी ये केसेस चेक कर रहा है ना, केसेस चेक कर रहा है। केसेस का मतलब ये है कि दैट इज क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल और स्मॉल चेक कर रहा है ना, लेटर्स चेक कर रहा है ना, लेटर्स चेक Yes. कर। ओके, सो अब अगर मैं बात करूं न्यू क्लास की, सो इक्वल्स ignore case, okay, equal ignore case and it is okay. So मैं अपने लास्ट स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूँ, okay, सारे स्ट्रिंग कॉपी कर लेता हूँ, बिल्कुल हम सेम इसी की तरह चलते हैं। ओके, सो अभी मैं अगर सिस आउट करूं, बहुत सिंपल है, एंड अगर मैं S1 के साथ इक्वल्स कर रहा हूं किसको? S2 को, ठीक है। सो यहाँ पे क्या चेक कर रहा है? केसेस चेक कर रहा है, दैट मींस ईच लेटर है इज स्मॉल और नॉट, है ना, इसके अकॉर्डिंग ये है कि नहीं है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, दैट मींस ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर सपोज करो कि S1 को मैं डॉट
इक्वल्स इग्नोर केस है ना, सेकंड मेथड हमारे पास आ रहा है इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है। एंड मैं H2 के साथ चेक कर रहा हूँ, ठीक है, इनको हटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी से काम चल जाएगा। सो अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो इस केस में क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज ये क्या इग्नोर कर रहा है, केस। ये लेटर्स इग्नोर कर रहा है, कैपिटल और स्मॉल जो है इग्नोर कर रहा है। ओके, सो इट विल रिटर्न ट्रू। सो इक्वल इग्नोर केस का यही सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव है। सपोज करो हमको स्ट्रिंग यूजर प्रोवाइड करा रहा है, सो यूजर कैप्स लॉक में भी प्रोवाइड करा सकता है ना। बाय मिस्टेक अगर यूजर ने कैप्स लॉक उसका ऑन है एंड देन उसने अपना स्ट्रिंग डाल दिया है ना, एंड हमको यूजर वाला स्ट्रिंग चेक करना है, सो यूजर तो कैपिटल भी कर सकता है एंड स्मॉल भी कर सकता है, बाय डिफॉल्ट कुछ भी कर सकता है वो, है ना, उसको नहीं बताया गया कि स्मॉल करना है कि नहीं करना। सो उस टाइम हम इक्वल इग्नोर केस चेक करते हैं, ठीक है, समझ में आया। सर केस केस के साथ होता है, मतलब कंपेयर। अगर हम इक्वल्स इग्नोर कर रहे हैं ना, इग्नोर का मतलब ये है कि ये लेटर्स को इग्नोर कर रहा है ना। दैट मीन्स अगर मैं इसको पढ़ता हूं कि यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग इग्नोरिंग द केसेस वेदर इट इज अपर और लोअर केस, ओके, इट रिटर्न्स ट्रू ओके। both the string are same length and represent the same sequence, okay। so hello, like this hello है, अगर hello में अगर आप एक स्पेस भी दे देते हो तो एज अ डिफरेंट लिटरल ट्रीट होगा, ठीक है, डिफरेंट लिटरल, दैट इज फॉल्स, ये देखो क्योंकि इसके अकॉर्डिंग नहीं है ये, ठीक है। अगर हेलो को आप ऐसे भी लिख रहे हो, ठीक है, स्ट्रिंग्स आर सेम, ओके, बट ऑर्डर्स आर नॉट सेम, सो अकॉर्डिंग टू दिस ये भी फॉल्स हो जाएगा। सो जैसा ये है वैसा ही इसको होना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो केस है इसका अपर और लोअर लेटर का, सिर्फ वो इग्नोर करता है, इसका ऑर्डर नहीं करता कुछ भी, इसका लेंथ कुछ भी चेक नहीं करता, ठीक है, लेंथ वैसे का वैसे ही होना चाहिए जैसे पुराना है, ठीक है, ओके। यस सर, यस। नेक्स्ट मेथड है दैट इज रीजन मैचेस, ओके, सेम मेथड, इसको हम जो है देखते हैं अभी। एंड जो छोटे छोटे मेथड्स हैं मैं उसको करवा देता हूँ पहले। बुलियंस स्टार्ट विथ, ठीक है, स्टार्ट्स विथ। सो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स, है ना। इसलिए हमको ट्रू और फॉल्स मिल रहा है, हम इसको कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है रिटर्न में, ट्रू और फॉल्स। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इक्वल मेथड को, तो ये देखो बुलियन रिटर्न कर रहा है, ठीक है, यानी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, सो ठीक है। सो इक्वल इग्नोर केस हो गया, रीजन मैचेस हम लोग अभी देखते हैं। बुलियन स्टार्ट विड्स देख लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट विड्स, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि हमको ये चेक करना है कि देखो, ठीक है, इसके लिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सो स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू रिफ्रेश जावा, यहाँ पे जो है दिया हुआ है, ओके। सो स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू मेन मेथड के अंदर हमने लिख दिया रिफ्रेश जावा। सो हमको क्या करना है कि चेक करना है कि क्या s1 स्टार्ट हो रहा है विद द रिफ्रेश कीवर्ड, सो इट रिटर्न्स ट्रू। एक और चेक किया है क्या s1 स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट विद रिफ्रेश विद द कैपिटल R, सो इट रिटर्न्स फॉल्स, ओके। सो कोई प्रॉब्लम, ये चीज समझ में आ गई सबको। सर स्टार्टिंग का चेक करता है ना, मतलब हाँ, स्टार्ट ट्रू विद है कि यानी विद द जीरो इंडेक्स चेक करेगा, ठीक है, जीरो इंडेक्स से चेक करेगा कि जीरो इंडेक्स से बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देन इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ओके। बीच में कुछ चेक नहीं करेगा वो, ठीक है, वो चेक करेगा सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन से, बिल्कुल, है ना, जैसे लिखा है वैसे ही ये काम करेगा, स्टार्ट विद, ठीक है, स्टार्ट्स विद। मतलब नेक्स्ट, आर ना, हाँ, सिर्फ आर चेक करेगा ना सर। सिर्फ आर चेक नहीं आर। करेगा, नहीं, देखो, हेलो, गुड मॉर्निंग, ठीक है, और यहाँ पे भी हम गुड मॉर्निंग कर देते हैं, ठीक है। सो अभी मैं सिस आउट करता हूँ, सिस आउट, एंड इफ s1 डॉट स्टार्ट्स विथ, ठीक है, स्टार्ट विथ, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ, अपना खुद का स्ट्रिंग बनाता हूँ। इफ s1 स्टार्ट्स विथ HELLO, ओके,
सो अगर ये स्टार्ट होगा हेलो से, S1 कहाँ है, S1 ये है S1, अगर ये S1 स्टार्ट होगा हेलो से, पूरा स्ट्रिंग चेक करेगा, पूरा लेटर चेक करेगा, हम जितने लेटर प्रोवाइड करेंगे स्टार्टिंग से वो वैसे का वैसे ही चेक करेगा. सो इफ it starts with hello, then it will return true, it will return true. ओके अगर सपोज करो कि हम इसको है ना ई नहीं करते, या सपोज करो कि हम इसमें एक हेल हटा देते हैं, ओके सो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, बिकॉज है ना ये हेलो से मैच नहीं हो रहा स्टार्टिंग में. ओके सर. ठीक है, सपोज अगर आप एच देते हो ओनली, सो इट विल चेक ओनली एच फ्रॉम द स्टार्टिंग. अगर आप ई दोगे तो वो चेक करेगा एच ई, नॉट ओनली एच. ओके यस सर. ओके और सेम उसका जो है सेकंड मेथड है सिस आउट s1 डॉट एंड्स विथ. ठीक है, सो अब ये क्या करेगा, एंडिंग से चेक करेगा. ठीक है, ये स्टार्टिंग से चेक कर रहा था एंड ये क्या चेक करेगा, एंडिंग से. सो वी हैव मॉर्निंग, सो हम मॉर्निंग दे देते हैं इसके अंदर लिटरल. सो ये चेक करेगा, ये बैकवर्ड से चेक करेगा लाइक दिस GNINROM. सो यहाँ भी ये सेम ये ऐसे ही चेक करेगा GNINROM. ओके सो इस तरीके से चेक करेगा, सो इट विल रिटर्न ट्रू. ओके सो सपोज अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख दूं, ओके NING. ठीक है, सो इट विल चेक दिस. ठीक है, सिर्फ इतना ही चेक करेगा, अगर इसमें मिल जाएगा देन इट विल रिटर्न ट्रू. सपोज अगर हम इसका केस चेंज कर दूं NING, ठीक है, सो इट विल रिटर्न फॉल्स. ओके क्लियर है. यस सर. यस. सो स्टार्ट्स विथ और एंड विथ क्लियर हो गया. ओके छोटे छोटे जो मेथड्स हैं, बट ये बहुत काम के मेथड है. लॉजिकल प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो ये बहुत काम के मेथड्स होते हैं. ओके सो ठीक है. ओके इंट कंपेयर टू मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. ओके इंट कंपेयर टू मेथड, ये कंपेयर टू मेथड और ये इक्वल्स मेथड है ना, इक्वल्स मेथड, ये दोनों का काम कंपैरिजन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का काम देखो सेम है. ठीक है, बट डिफरेंस क्या है देखो मैं दिखाता हूँ. ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है एक न्यू क्लास बना लेते हैं. ठीक है एंड क्या मेथड था, कंपेयर टू, कंपेयर टू. सो अगेन कंपेयर टू मेथड के लिए हमारे पास दो स्ट्रिंग होना चाहिए, स्ट्रिंग s1 equals to hello, okay and string s2. okay हम एक काम करते हैं, न्यू कीवर्ड से बनाते हैं, न्यू स्ट्रिंग ऑफ hello. ओके सो हमारे पास दो स्ट्रिंग हो गए है ना, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं. ठीक है, हीप मेमोरी के अंदर ये दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे और दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग क्रिएट होंगे. ओके सो मुझे ये बताओ इसके कितने ऑब्जेक्ट, अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों के कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, बताओ जल्दी से. फर्स्ट का दो और सेकंड का एक. फर्स्ट का दो और सेकंड का एक. गुड गुड, फर्स्ट का दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक हीप में एक एससीपी में, एंड सेकंड का सिर्फ एक ही क्रिएट होगा, क्योंकि अगर ये एससीपी में क्रिएट करने की कोशिश करेगा देन ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा ये मेथड, सो एससीपी में ये क्रिएट नहीं कर पाएगा. सो गुड. सो अभी मैं सिस आउट करता हूं एंड हमारे पास s1 डॉट एंड वी हैव मेथड कंपेयर टू. ठीक है, ओके एंड s2, s1 को s2 से कंपेयर कर रहा हूं. ठीक है, सो अगर मैं बात करता हूं s1 डॉट इक्वल्स मेथड की एंड s2 से, सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखो. सबसे पहले मैं इसके अंदर जाता हूं इक्वल्स मेथड के. सो इक्वल मेथड के अंदर जाऊंगा, सो ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न बुलियन. ओके बुलियन मींस या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा. ओके दो ही रिटर्न कर सकता है, या तो ट्रू और फॉल्स, बुलियन सिर्फ दो ही होती हैं. ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इंट की, ये कंपेयर टू की, सो कंपेयर टू मेथड जो है ना क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू. ओके सो क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा. सो अब चेक करते हैं कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने का इसका क्या जो है
फॉर्मेट है, कैसे रिटर्न करता है। सो अगर ये इक्वल हुआ, ठीक है, अगर ये लिटरल्स इक्वल हुए सो इट विल रिटर्न 0। ओके, ये देखो इट विल रिटर्न 0। अगर ये लिटरल्स जो है इक्वल हुए सो इट विल रिटर्न 0। ओके, सो मैं बात करूं, अगर मैं डिफरेंट वर्ड दे दूं, ठीक है, S3 दे दो, एंड यहाँ पे मैं इसको S3 देता हूं, एंड इसको देता हूं कैपिटल H। अब ये टोटली अलग हो गया, ठीक है, डिफरेंट है। देन S1 को मैं S3 से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ सिंगल वर्ड सिंगल लेटर कंपेयर करते हैं, सिंगल सिंगल लेटर्स कंपेयर करते हैं, पूरा वर्ड कंपेयर मत करो, सो इजीली समझ में आएगा। ओके, सो मैंने S1 को S3 से कंपेयर किया, ठीक है। सो ये तो सही है कि 0 नहीं आएगा, है ना। 0 कब आता है, 0 जब आता है जब वैल्यूज जो हैं, जब लिटरल वैल्यूज जो हैं इक्वल हो। सो ये तो क्लियर है कि भाई जो है 0 नहीं आएगा रिटर्न में। सो चेक करते हैं क्या रिटर्न में आएगा। सो इट विल रिटर्न 32, ठीक है, अगेन इट विल रिटर्न 32, ठीक है। सो 32 क्यों निकल के आ रहा है। ओके, एक और चीज देख लेते हैं। मैंने S1 को S3 से कंपेयर किया ना, अब मैं S3 को S1 से कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। दोनों केस देख लेते हैं, है ना, अपोजिट केसेस भी देख लेते हैं। सो इट विल रिटर्न नेगेटिव वैल्यू। ओके, सो ये क्लियर है कि अगर वैल्यू इक्वल नहीं होगा देन इट विल रिटर्न 0, ठीक है। ये तो क्लियर है आप लोगों को, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। ओके, सो अगर मैं इसके जो है लेटर्स चेंज कर दूं, सपोज मैंने फर्स्ट S1 में R कर दिया, सो इट विल रिटर्न डिफरेंट वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे भी लेट सपोज मैं यहाँ पे भी कुछ दे दूं, y दे दूं, ओके, एंड अगेन मैं इसको रन करता हूँ, सो इट विल रिटर्न डिफरेंट वैल्यू। ओके, सो ये जो है डिफरेंट वैल्यू कौन प्रोवाइड कराता है, सपोज यहाँ देखो, okay, ये लेक्सिकोग्राफिकली होता है। लेक्सिकोग्राफिकली क्या होता है पता है। नो सर। लेक्सिकोग्राफिकली मतलब होता है डिक्शनरी, जैसे हमारी डिक्शनरी होती है ना, इंग्लिश डिक्शनरी। सो कैसे होता है डिक्शनरी में, ए होता है, देन बी होता है, देन सी होता है, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिकली, है ना, अल्फाबेटिकली, ठीक है। सो लेक्सिकोग्राफिकली चेक करता है ये स्ट्रिंग्स को, ठीक है। सो उसका यूनिकोड निकालता है, ओके, यूनिकोड वैल्यू निकालता है दोनों का, एंड देन उसको कंपेयर करता है। ओके, सपोज अगर मैं यूनिकोड वैल्यू निकालू किसकी, एस आउट, सिस आउट, एंड सिस आउट में मैं बात करता हूँ इंट की, एंड इंट मैंने निकाला, इंट कास्टिंग कर दिया मैंने S1 को, ठीक है। क्या मैं इसको कास्ट कर पाऊंगा। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इंट x इज इक्वल टू r, मैं यूनिकोड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलो गेट बाइट्स, हमारे पास एक मेथड है ना गेट बाइट्स, उसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके गुड, सो S1 डॉट गेट बाइट्स, ओके, S1 डॉट गेट बाइट्स, सो मैं निकालता हूँ। ओके ओके, इट इज एरे ना, S1 डॉट गेट बाइट्स, यस। S1 डॉट गेट बाइट्स, एंड मैं इसको जो है असाइन कर देता हूँ Ctrl 1 करके, एंड असाइन इट टू द बाइट्स। मैंने एक एरे में असाइन कर दिया, एंड मैं इस एरे को प्रिंट करूंगा, ठीक है। सो एरेस डॉट टू स्ट्रिंग, एंड इसके अंदर बाइट्स, हमारा एरे का नाम क्या है, हमारा एरे का नाम है बाइट्स। सो मैं इसको रन करता हूँ, एंड वी हैव अ फॉल्स, ओके 114, है ना, इसको 114 क्रिएट होके आ रहा है। सो S3 डॉट गेट बाइट्स, एंड अगेन मैं इसको जो है बाइट 2, एंड अगर मैं इसको बाइट 2 की वैल्यू चेक करते हैं, then it will 121, okay, 114 and 121, okay, so first value, एक मिनट, हम लोग जो है कंट्रोल शिफ्ट एंड दिस,
ठीक है। सो फर्स्ट जो है स्ट्रिंग, इसका बाइट निकाल लिया हमने। सेकंड स्ट्रिंग जो है, सॉरी थर्ड स्ट्रिंग जो है, इसका भी बाइट निकाल लिया हमने। ठीक है। सो जैसे ही मैं प्रिंट करता हूं, सो फर्स्ट वाले का है 114 एंड सेकंड वाले का है 121, सॉरी थर्ड वाले। ओके। सो सपोज करो कि जो है ये चेक कर रहा है S1 का कितना है, जल्दी से बता दो। S1 का कितना है? 114 114। एंड 114 S3 का कितना है? 121 121। सो अगर S1 को S3 से कंपेयर कर रहे हो, देन 114 को 121 से माइनस करेंगे, देन कितना निकल के आएगा? माइनस का 7। ओके। एंड अगर S3 को ऊपर रख रहे हो, है ना, S3 फर्स्ट इज S3 एंड कंपेयर करना है इसको S1 से। ओके। देन दिस, देन S3 में से S1 माइनस करेंगे, देन इट बिकम्स 7। ओके। सो समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? सर ये बाइट कंपेयर करता है ना? ये बाइट कंपेयर कर रहा है, यूनिकोड कंपेयर कर रहा है। सपोज मैं इसको है ना जो टी दे देता हूँ, ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे जो है मैं कैपिटल टी दे देता हूँ। ओके। सो अगेन मैं चेक करता हूँ। सो वी हैव टी की वैल्यू जो है 116 है, एंड कैपिटल टी की वैल्यू जो है दैट इज 884। ओके। सो ओके, क्लियर है? सो 116 इज, अगर S1 से S3 को कंपेयर कर रहे हो, देन S1 टॉप पे रहेगा, यानी 116 टॉप पे रहेगा, एंड S3 जो है बॉटम में रहेगा। देन अगर माइनस करेंगे, देन इट विल 32। ओके। एंड अगर S3 को S1 से कंपेयर कर रहे हो, यानी टॉप पे कौन रहेगा? S3, एंड देन बॉटम में कौन रहेगा? S1। देन माइनस करेंगे, देन नेगेटिव वैल्यू निकल के आएगा। सो आई होप समझ में आ गया आप लोगों को कि ये क्या कर रहा है। यस ठीक है। सो समझ में आ गया ये क्या करता है? ये लेक्सिकोग्राफिकली चेक करता है, पहले इसका जो है यूनिकोड निकालता है, यूनिकोड निकाल के ये जो है कंपेयर करता है। अगर जो आगे रहेगा उसमें से दूसरे वाले को माइनस कर देता है, जो आगे रहेगा उसमें से दूसरे वाले को माइनस कर देता है। इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है। क्योंकि अगर हम यूनिकोड को माइनस कर रहे हैं, देन चेंज करके माइनस करोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू तो आएगा ही भाई। और अगर सपोज करो दोनों ही सेम लेटर हुआ, दोनों ही सेम लेटर हुआ, देन इसकी भी वैल्यू जो है 116 है, एंड इसका भी वैल्यू जो है 116 है। सो इस केस में 116 माइनस 116 क्या होगा? 0। जी और इस केस में 116 माइनस 116 क्या होगा? 0। सो दोनों ही केस में जो है हमें 0 प्रोवाइड हो जाएगा। सो दैट इज 0 एंड 0। ओके। सो अगर इक्वल लिटरल्स कंपेयर कर रहे हैं, देन इट विल बिकम 0। लेकिन अगर डिफरेंट हम कंपेयर कर रहे हैं, देन अकॉर्डिंग टू द यूनिकोड इट विल प्रोवाइड द पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। सो इक्वल्स और कंपेयर टू का मतलब समझ में आ गया? सो ये हाँ सर बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कंपेयर टू एंड इक्वल्स। ठीक है। इक्वल्स मेथड और कंपेयर टू मेथड हमेशा जो है याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके। सो स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन मेथड। ओके, इससे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, दैट इज स्टार्ट्स विथ, ओके इट इज डन रीजन मैसेज। टाइम आउट हो रहा है। ओके, रीजन मैसेज देख लेते हैं, आई थिंक रीजन मैसेज कर लेते हैं। Starts with, okay, reason matches. So this method starts if the two string are equal. Okay. And using this method we can compare the substring of the input strings. ठीक है। सपोज हमको जो है एक बड़ा सा स्ट्रिंग दिया गया है, हेलो एंड हाउ आर यू। सो हमको जो है इसके बीच के जो है कंपेयर करना है। ठीक है, बीच का कंपेयर करना है हमको। सो हम क्या करेंगे भाई, str1 रीजन मैचेस, इसके अंदर पैरामीटर दिया हुआ है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? पैरामीटर दिया हुआ है। सो पहला पैरामीटर जो है इंट इंट रीजन मैचेस, दैट इज ओके। सो इसमें दो कंस्ट्रक्टर है, पहले हम इसकी बात करते हैं। सो पहला पैरामीटर दिया है टू ऑफसेट। सो हमें ये क्या बता रहा है? दैट वन इज कि भाई ये क्या बता रहा है? दैट इज, लेट मी कॉपी, 7 वेट। ठीक है। सो वेट,